नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, इन सब की क्या भूमिका है कोरोना वायरस में और वो किस तरह से समाज में अफरा तफरी फैलाने में लगे हुए हैं, किस तरह से लोगों को डराया जा रहा है और इस पूरे डरावने जो परिदृश्य है इसकी हकीकत क्या है और किस तरह से इस डरावने परिदृश्य को अलग तरह के कारोबार में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस पे मैं पूरी बातचीत करूंगा। आज कुछ दिन बाद ही मैं खुल के बोल रहा हूं, बहुत सारे कारण रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। सोशल मीडिया में एक एल्गोरिदम होता है और उससे हम सब परिचित हैं। वो एल्गोरिदम एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो वो अपने सर्वर में फीड करके रखते हैं और उनके सर्वर में उनको कौन सी खबर बढ़ानी है, कौन सी गिरानी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा दिखानी है, कौन सी कम दिखानी है, उसकी जानकारी होती है। और उनके कंप्यूटर में जब वो जो बॉट्स होते हैं, उनके जो एक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो लगातार आपकी जो भेजी हुई पोस्ट है उसकी जांच करते हैं और उसमें आपने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या कहा है, इस सब के आधार पे वो उसके रीच घटाते या बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा वो आपके व्यवहार को भी देखते हैं, आपकी चीज़ों को भी देखते हैं कि आप जो है वो किस तरह से कहीं ज़्यादा लोगों को भेज रहे हैं तो उसको कम कर देते हैं। कुल मिला के आप फेसबुक पे बहुत कुछ अगर पोस्ट करेंगे तो थोड़ा कुछ लोगों तक पहुंचता है, बाकी बीच में ही रुक जाता है। आपके फेसबुक पे अगर 5000 मित्र हैं तो 1500 या 1000 अगर आपकी पोस्ट देख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। एल्गोरिदम ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। उसका मकसद होता है कि लोगों को कम से कम और सिलेक्टिव पोस्ट मिले। उस चक्कर में कई बार ये होता है कि फेसबुक की जिसमें इच्छा रहती है वो पोस्ट तो 4-4, 5-5 दिन तक लिखती रहती है और बहुत सारी नई जानकारियाँ नहीं आती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे फेसबुक का ये जो एल्गोरिदम है, इसका इस्तेमाल कोरोना का पैनिक फैलाते समय कैसे किया जा रहा है। हाल में पिछले कुछ समय से आप लगातार संदेश देख रहे होंगे कि फेसबुक पे और ट्विटर पे और दूसरी जगहों पे डराने वाली, अवसाद पैदा करने वाली और खौफ पैदा करने वाली बहुत सारी सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है। आप अगर जाएंगे तो आपको अपनी वॉल पे सिर्फ मौत की, बीमारी की और परेशानी की खबरें दिखेंगी। आपको ये दिखेगा कि किस तरह से बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपको ये दिखेगा कि किसकी डेथ हो गई। आपको दिखेगा शमशान घाट में भीड़ कैसे लगी हुई है। कुल मिला के एक पूरा वातावरण ऐसा तैयार किया जा रहा है कि आप जिस भी स्क्रीन को देखें, आप टीवी की स्क्रीन देखें, आप मोबाइल की स्क्रीन देखें, आप डरते रहें, आप भयाक्रांत हों। ये डर बाज़ार को सूट करता है। बाज़ार को लगता है कि ये डर अगर रहेगा तो उसको हम मटेरियलाइज कर सकते हैं, इसको मुनाफे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरह की कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं। मैं किसी तरह की कंपनी का यहाँ नाम नहीं लूँगा वरना खट वीडियो गायब आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। बहरहाल हिंदुस्तान में जो सत्य है वो क्या है, किस तरह से मृत्यु हो रही है। आप कहेंगे कि भाई ठीक है वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन सच क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ। भारत का सत्य ये है कि आज की तारीख में जो WHO का डाटा है, जिस दिन से कोरोना की महामारी शुरू हुई है उस दिन से भारत में 1 लाख की आबादी पर 1035 लोगों में कोरोना पॉजिटिव निकला है। टेस्ट के मुताबिक जो टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट है उस टेस्ट को कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो सब अलग रख दीजिए। उस टेस्ट के हिसाब से 1035 लोग 1 लाख में से कितना प्रतिशत हुआ, 1.35% लोगों का कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है और उनमें से कुल 12.63 मौतें हुई हैं। मतलब 1 लाख लोगों में से 12 मौतें हुई हैं। अगर आपके शहर की आबादी 10 लाख है तो आपके यहाँ पे जब से कोरोना शुरू हुआ है कुल 120 मौतें हुई हैं। ये वो डाटा है जो आधिकारिक डाटा है। ये वो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं नक्शा ये देख लीजिए
कि ये WHO का डाटा है, जहाँ से मैंने लिया है, WHO की साइट से लिया है। यानी कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है जैसी कि दिखाई जा रही है। कई लोगों का मानना ये है कि जब अंतिम संस्कार होता है शमशान घाट में, तो बहुत सारे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि कोविड के मरीज वहाँ आ रहे हैं, और उनको बाहर ही रोक दिया जाता है और कहा था कि केवल अंदर परिवार के लोग जाएंगे। मीडिया के जो लोग जाते हैं वहाँ भीड़ उनको खड़ी मिलती है, क्योंकि हमारे देश में अगर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, और फिर वहाँ पे शमशान घाट में भीड़ का एक विजुअल बन जाता है। लेकिन अभी हम सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो आपके जहन में तस्वीर बनी है वो क्या ईमानदारी से यही तस्वीर है? जब 1 लाख में से कुल 12 लोग मर रहे हैं तो भैया इतना हंगामा क्यों है? और ये जो 12 लोग मर रहे हैं, इनकी जो 12 का आंकड़ा है उनका एक तथ्य भी समझिए। भारत सरकार का ICMR जो है उसके सीधे सीधे निर्देश हैं, उसके हिसाब से वो एक रॉबस्ट रिपोर्टिंग चाहता है। एक भी मौत अगर कहीं हो रही है तो वो उसमें कोरोना शामिल है या नहीं ये चाहता है, और ये करने के लिए उसने ये निर्देश दिए हुए हैं कि अगर ये लिखित में है, अब मैं अखबार की न्यूज़ क्लिप लगा रहा हूँ, कि आपके पास अगर कोई एक आदमी मारा जाता है और उसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं, लक्षण भी कोरोना के हैं, तो और जो टेस्ट हैं RT-PCR, रैंडम टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं, एंटीजन टेस्ट, उन सब में नेगेटिव आ रहा है, हर जगह नेगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको लक्षण से अगर लगता है कि वो कोरोना का मरीज है तो उस मौत को सस्पेक्टेड कोरोना डेथ में ही लिखना पड़ेगा। आपको कोरोना की ही मौत उसको बताना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग का और रिपोर्ट करने का प्रोटोकॉल है जो हमारे ICMR ने डॉक्टर्स को दिया हुआ है। अब आप उस प्रोटोकॉल पे अगर आप जाएं तो लक्षण कोरोना का कौन सा है? अभी तक कई सारे लक्षण आ चुके हैं। डायरिया कोरोना के लक्षणों में शामिल बताया जा रहा है, आँखों का जलन कोरोना के लक्षण में है, सांस फूलना, सांस चलना कोरोना के लक्षण में है, ब्रेन में क्लॉट आ जाना, ब्रेन हीमरेज होना जाना कोरोना के लक्षणों में है, खांसी ज़्यादा आना, लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाना कोरोना के लक्षण में है। यह बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी होता है। इसके अलावा हार्ट अटैक और दिल की बहुत सारी क्लॉटिंग की बीमारियां, वो भी कोरोना के लक्षण में है। तो अगर इनमें से किसी भी कारण से मौत होगी और अगर आपके पास में कोरोना जो है वो नहीं हो रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा? वो लिखना भी चाह रहा होगा कि हार्ट अटैक से डेथ है, तब भी वो उसको किसी तरह से कोरोना के खाते में डाल देगा, क्योंकि जो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल उसके हिसाब से वो सस्पेक्टेड कोरोना डेथ है, क्योंकि इसके अंदर सिम्टम्स हैं। अच्छा, कोरोना के सिम्टम्स भी रोज़ रोज़ लोग नए बताते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं। डॉक्टर किस सिम्टम्स के आधार पे उसको माने, तो सुविधा का मार्ग ये है कि आप उसमें लिख दीजिए। खैर, अब बात यह है कि इस पूरे वातावरण के बीच में इस देश को, इस समाज को, यहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है? क्या लोगों को ये ज़रूरत है कि आप उनको दिन रात कहें कि आप मर सकते हैं, आप मरने वाले हैं, और आपके आसपास जो है खतरा मंडरा रहा है? मैं मानता हूं कि लोगों को सावधान करना चाहिए, लेकिन क्या लोगों को डराना चाहिए? क्या इस तरह डराना चाहिए कि आपको हर तरफ मौत का मंजर दिखाई दे? हो सकता है कि आप लोग कहें कि फेसबुक पे वही तो आ रहा है जो लोग डाल रहे हैं, इसके अलावा कहाँ से आ रहा है? जो खबरें आ रही हैं वही तो दिखाएंगे, जो लोग कहेंगे वही तो आएगा, लोग डाल ही दे रहे हैं। ये आमतौर पे होता है, सारा मीडिया यही करता है कि लोगों की पसंद ये है इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि जो मैंने 1 लाख लोग जो हैं उनके अंदर से 12 लोगों की मौत का आपको आंकड़ा दिया, जो बाकी संक्रमित हुए थे हज़ारों, उन संक्रमित के ठीक होने की खबर कौन दिखाएगा? कौन घर पे ठीक होके आ गया कोरोना से? ऐसी कोई सूचना आपने देखी कि अब मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ? उस सूचना को क्यों नहीं रीच मिलती है? आदमी ठीक होके आ जाता है, उसको फेसबुक पर रीच क्यों नहीं मिलती है? 1035 लोग अगर 1 लाख में से कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, उसमें से 12 लोगों की मौत हो गई है, तो 1,25,000 लोग तो हैं। 1,25,000 लोग ठीक होके आ रहे हैं, वो कहीं खबर क्यों नहीं दिखती है? ये क्यों नहीं बताते हैं कि ज़्यादातर लोग ठीक हो जा रहे हैं, इस बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है और हो रहा है? ये आप क्यों नहीं बताना चाहते हैं? आपने क्यों ऐसा प्रोटोकॉल रखा हुआ रिपोर्टिंग का कि भाई आज तक मुझे इतिहास में बता दीजिए? अब ये एक सिस्टम की बातें हैं, लेकिन लोगों को डराने का क्रम चल रहा है इसलिए याद आ रहा है। आप इतिहास में ऐसी कोई बीमारी, महामारी बता दीजिए, प्लेग, डेंगू, हैजा,
डिफ्थीरिया, कुछ भी हुआ हो जिसमें लोग अगर बीमार होते हों, उनकी हालत ख़राब होती हो, तो सिस्टम ये कहता हो कि भाई साहब जो है वो इतने लोग मरे, इतने लोग अस्पताल में भर्ती। कभी किसी बीमारी के मामले में ये डाटा नहीं आया कि इतने लोगों को बैक्टीरिया लग गया। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनका इन्फेक्शन लोगों को होता है। बहुत सारी वायरल बीमारियां भी होती हैं, मानते हैं वायरस का इलाज नहीं है, बहुत सारी वायरल बीमारियां भी होती हैं, लोगों को लगती हैं, ठीक हो जाती हैं। आप उसका डाटा तो कहीं नहीं लिखते कि आज 4 लोगों को ये वाला वायरल फीवर हो गया, आप 5 लोगों का डेंगू से भी होता है, आप लिखते हैं डेंगू में इतने मरीज आए अस्पताल में, इतने की डेथ हो गई। कब आप लिखते हैं कि किस किस को डेंगू का इन्फेक्शन हो गया, किस किस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? कभी आज तक इतिहास में इस तरह का आंकड़ा दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। और वो टेस्ट रिपोर्ट भी जब आती है तो कहाँ से आती है? वो टेस्ट रिपोर्ट आती है वहाँ से जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को टेस्ट की तरफ धकेल रहे हैं। आप अगर एक आदमी को कुछ हुआ तो आप उसके आसपास के सारे लोग, उसके परिवार के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, जिन से वो कारोबार की मदद से मिला था, उन सब का टेस्ट करा देते हैं। तो जाहिर बात है जिसके अंदर वायरस पाया जाएगा वो सब पॉजिटिव आएंगे। ये आप किसी भी बीमारी में करेंगे तो आएगा। मानते हैं बीमारी खतरनाक है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बीमारी कम खतरनाक है, लेकिन क्या इस तरह की एग्रेसिव रिपोर्टिंग करके एक एक पॉजिटिव केस जनता को बता के आप डरा नहीं रहे हैं? आप लोगों को ये बताइए कि आपका अचीवमेंट क्या है। आप लोगों को बताइए हमने इलाज ढूंढ लिया है, आप लोगों को बताइए हमने लोगों को ट्रीट किया है, आप लोगों को बताइए इस तरीके से ट्रीट हो सकता है। उसकी जगह अर्जी फर्जी दवाइयाँ जिन पे दुनिया भर का WHO से लेके और हमारा हिंदुस्तान का जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल तक कह चुका है किसी काम की नहीं है, वो दनादन बेची जा रही हैं, सरकार उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देख के कभी कभी कुछ और लगता है, वो जिस पे जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। बहरहाल हालात जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें लोगों को डराया जा रहा है। आपको डरना नहीं है। जब भी आपको सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर दिखे तो ये आंकड़े याद रखिए कि ठीक होने वाले 70-80 गुना हैं उनके मुकाबले जिनकी डेथ हो गई है। बीमार होने वाले 100 गुना हैं उनके मुकाबले जिनको इन्फेक्शन हुआ था और ठीक हो गए। 100 गुना है बीमार होने वालों के मुकाबले, 100 गुना ऐसे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन लगा और ठीक हो गए। ये आंकड़े दिमाग में रखिए। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास आएंगी, तरह तरह से आपको खौफ आपके पास आएगा। और ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब पूरा देश, समाज डरा हुआ होता है तो एक डरा हुआ समाज, साइकोलॉजिकली कमज़ोर समाज एक कमज़ोर देश बनाता है। आप वल्नरेबल बन रहे हैं। धीरे धीरे करके अगर आपके अंदर डरने की प्रवृत्ति आ जाएगी, आप एक कमज़ोर देश बन जाएंगे। ऐसे कमज़ोर देश पे हमले करना, उसको नुकसान पहुंचाना बहुत आसान होता है। जो लोग इमोशनली कमज़ोर होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। आमतौर पे 50-60% आबादी जो है वो डिप्रेशन की शिकार है। ये डाटा हमारे यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार देते रहे हैं। उन लोगों के ऊपर इस तरह की डराने वाली सूचनाओं का क्या असर पड़ेगा, क्या असर नहीं पड़ेगा, इस तरह की चीज़ों के मामले में ज़रूर सोचना चाहिए। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि इस संख्या से क्या फ़र्क पड़ेगा कि किसके अंदर इन्फेक्शन मिला या नहीं मिला। आप ये बता दीजिए कितने लोग बीमार हुए, आप ये बता दीजिए कितने ठीक हुए, आप ये बता दीजिए कितने मर गए, वो भी बता दीजिए। लेकिन अगर आप पूरा एक ऐसा दृश्य बनाएंगे कि हर तरफ आदमी मर रहा है, आपके हर तरफ जो है लोग मारे जा रहे हैं, शमशान घाट में लाशें जल रही हैं, ये सारा दृश्य बना के आप इस समाज को, इस देश को कुछ नहीं देने वाले हैं, इसका भला नहीं करने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी मेंटेन करने में भविष्य में इससे दिक्कत हो सकती है। मैं चाहता हूँ देश हित में इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।